ऑन द सिमिलर नोट, जैसे मैंने अभी क्रिएट स्टूडेंट की टेबल चलाई, ठीक है, या क्रिएट करी, उसी में अब मैं कुछ एंट्रीज डालना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इंसर्ट क्वेरी। ओके, सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेरी टेबल है, एंड टेबल में मुझे स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, ओके, देन लास्ट नेम, then gender, then date of birth, then email, then phone number, then address, then city, then state, then country, then enrollment date, then status ऑटोमेटिकली लेगा, क्रिएटेड एड अपने आप ले लेगा। एंड इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज मुझे यूज करनी है, ओके, जो मुझे वैल्यूज यूज करनी है वो भी मैं यहीं पे दे रहा हूँ। तो वो भी देते हैं। फर्स्ट नेम के पास मैं क्या दूँ, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ राम, ओके, देन लास्ट नेम इज शर्मा, देन जेंडर इज मेल। देखो मैंने ईनम दिया था, तो मुझे उस ईनम के कंस्ट्रेंट के अंदर ही रहना है। मैंने यहाँ पे बोला मेल। फिर मेरा जो डेट है वो है 1995 में या 1996 में, जो भी मेरा डेट है 0510, डेट से मैंने यहाँ पे ये लिया 10/5/1995। एंड यहाँ पे जो मिली ईमेल आईडी है वो आ गई ram.sarma@exambox.com। ओके, देन यहाँ पे मेरा आ गया एड्रेस या मेरा फ़ोन नंबर 9876543210। उसके बाद में मेरा आ जाता है एड्रेस नोएडा, सेक्टर 141। ओके, देन यहाँ पे मेरा आ जाता है सिटी नोएडा, देन आता है कंट्री, स्टेट सॉरी, तो स्टेट इज उत्तर प्रदेश। देन मेरा आता है कंट्री, कंट्री इज इंडिया। देन आता है एनरोलमेंट डेट, तो एनरोलमेंट डेट हम आज की ही दे देते हैं या आसपास की दे देते हैं, तो 2024 जनवरी, ओके, 2024 जनवरी 1। ओके, ये हमने दे दिया। और इसको अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊंगा रन करंट। अब ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई फर्स्ट नेम ऑफ रिलेशन स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, और मेरा यहाँ पे FRIST मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। और जब मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा तो मुझे अब बुरा लग रहा है कि मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो एक मेरी DB एंट्री क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी DB एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड जब ये मेरी यहाँ पे DB एंट्री क्रिएट हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस DB एंट्री को और देख सकता हूँ। अभी एक काम करते हैं, एक और DB एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं सीता, एंड यहाँ पे हम इसको फीमेल कहते हैं, ओके, और फीमेल कहते हैं। और सीता और राम दोनों एक ही जगह रहते हैं, और सीता भी शर्मा है, और इनका भी एनरोलमेंट आज ही के दिन हुआ है। तो इस पे भी हम यहाँ पे रन करेंगे, तो ये मेरा यहाँ पे 2 एंट्री क्रिएट हो गई। देखो यहाँ पे दे रहा है राइट, एंट्री क्रिएट हो गई। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बस एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके एक टेबल है जिसमें हमने चीज़ें एंटर करी थी, उस पर मैं केवल रन करके देखूंगा। तो देखो आपको यहाँ पे 2 एंट्री दिखेंगी इस टेबल में। वन इज राम शर्मा मेल, और यहाँ पे डेट आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है, ये सारी डिटेल मेरी यहाँ पे आ गई। तो फ़ोन नंबर पे हमने ऐसा कुछ कंस्टेंट लगाया नहीं था, बाकी की चीज़ें हमारी यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा, देखो कि भाई एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एक उसमें एंट्रीज कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ वी विल लर्न कि भाई हमने जो अब तक किया है वो कैसे काम किया है। ठीक है,
टेबल क्रिएट में हमें क्या क्या ध्यान रखना था, हमने टेबल का नाम दिया, हमने उसके एट्रीब्यूट्स का नाम बताया, किस टाइप का एट्रीब्यूट है, क्या वो प्राइमरी की है या नहीं है, ये सारे हमने वैलिडेशन यहाँ पे लगाए। हमें वो नल रखना है या नहीं रखना है, हमने वो लगाया। हमने वो जेंडर की हमने चेक किया कि भाई हमें केवल मेल फीमेल अदर ही चाहिए, तो वो चेक करता है जब भी मैं डालता हूँ कि मेल फीमेल या कुछ है। कल को अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, मेल में एक ई एक्स्ट्रा कर देता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये रन होगा? नहीं, वो करेगा फेल रो 3 राम दिस 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 दिस, बिकॉज स्टूडेंट जेंडर चेक पे वो फेल हो चुका है। सो दीज काइंड ऑफ चेक्स हमने लगा दिए हैं जो कि हमें नॉर्मल एसक्यूएल में मिलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर हमने चेक लगाया था मेल पे, हमने एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया था स्टेटस जो कि हमें नहीं मिला। अभी देखो अगर यहाँ पे हमने बोला डिफ़ॉल्ट में वो एक्टिव मार्क होना चाहिए, तो दोनों स्टूडेंट के लिए हमने चीज़ें दी नहीं, तो स्टेटस डिफ़ॉल्ट में एक्टिव मार्क हो गया। और जो क्रिएटेड एट है वो आज की डेट हमने ऑटोमेटिकली डेट टाइम स्टैम्प अपनी आप उठा ली। तो ये एक बढ़िया चीज़ है बेसिकली एसक्यूएल की। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसी पे सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं अब सेलेक्ट क्वेरी पे आ चुका हूँ। मैंने आपको क्रिएशन बता दिया, मैंने आपको इंसर्शन बता दिया। आप एक काम करिए, इस पर्टिकुलर कोड को लीजिए, अपना पोस्टग्रेस खुद सेटअप करिए, टेबल प्लस डाउनलोड करिए और आप प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेरी को लिखो, सेम इंसर्शन लिखो, सेम 2 इंसर्शन लिखो, अपना मल्टीपल इंसर्शन अपने बना सकते हो। एक स्टूडेंट की लिस्ट बना लो जिस पे हम बाद में क्वेरी लगाएंगे। तो हम बात चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे फॉर सिलेक्शन फ्रॉम द टेबल। ओके, तो सेलेक्ट क्वेरीज के अंदर अब हम डीप डाइव करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।